बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा पहला टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हार्ट में हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन। यानी कैसे हमारे पास हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। तो हार्ट ट्यूब फॉर्मेशन हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जर्मिनेशन लेयर से। तो हमें पता है हमारे पास 3 किस्म की लेयर्स होती हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक लेयर है, ये हमारे पास अनदर लेयर और ये हमारे पास मिडिल लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे पास, इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म। इनर मोस्ट एंडोडर्म एंड मिडल वन मेसोडर्म। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। लेट सपोज ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसके साथ एक और स्ट्रक्चर अटैच है और ये दो इसके हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर्स। तो जो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर है नीचे वाला, इसे हम कहते हैं पैरा एक्सियल मेसोडर्म। पैरा एक्सियल मेसोडर्म, ये भी और ये भी दोनों साइड पर हमारे पास मौजूद है। फिर आता है हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म, यानी कि मिडल वन इंटरमीडिएट मेसोडर्म। और ये दो हमारे पास आते हैं लेटरल मेसोडर्म। इनके अलग अलग अपने नाम जो हैं, तो ये एक हमारे पास कहलाता है सोमेटिक लेटरल मेसोडर्म एंड दिस वन इज कॉल्ड स्प्लैंक्निक लेटरल मेसोडर्म। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है स्प्लैंक्निक लेटरल मेसोडर्म, ये कार्डियोजेनिक सेंटर है, यानी कि हार्ट को ये बनाएगा। ये देखिए जिसको हमने हाईलाइट किए। सो दिस पोर्शन विल बी कार्डियोजेनिक पोर्शन। अब होता क्या है कि सबसे पहले जो हमारे पास मेसोडर्म है, ये हमारे पास जो एंडोडर्म है जो कि अंदर वाली लेयर है, यह क्या करती है, ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है। और ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर यानी कि वेज फैक्टर्स, ये क्या करते हैं, ये मेसोडर्म को डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं। अब मेसोडर्म के इधर हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरह डिफ्रेंशिएट होता रहता है। बाकी पोर्शन को हम फिलहाल स्टडी नहीं करते हैं क्योंकि हमारे काम जो है वो सिर्फ कार्डियोजेनिक सेंटर के साथ है। तो ये से डेट सपोज हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गई इसकी। जो हमारे पास स्प्लेनिक लेटरल मेसोडर्म था, इसकी डिफ्रेंशिएशन किस तरह हो गई कि हमारे पास एक ऊपर एक कैविटी बन गई और नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। दोनों साइड पे एक ये साइड पे थी और एक हमारे पास एक साइड पे भी, हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर को लिया है, कंसीडर कर रहे हैं हम फिलहाल। इससे क्या होगा, जो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है, ये हार्ट ट्यूब है और ये जो हमारे पास बना है स्ट्रक्चर, ये है पेरिकार्डियल कैविटी। सिमिलरली उस साइड पे भी बनेंगे, यानी कि दो पेरिकार्डियल कैविटीज होंगी और दो हमारे पास हार्ट ट्यूब्स होंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिर एक दूसरे की तरफ फोल्ड हो जाएंगे, यानी कि ये स्ट्रक्चर इस तरह फोल्ड हो जाएगा और ये एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। फ्यूजन के फ्यूजन से जो हार्ट ट्यूब है ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी, और ये उसके अंदर मौजूद है हार्ट ट्यूब। और ये जो हमारे पास ब्लैक है, ये क्या चीज़ है,
ये एंडोथीलियल लाइनिंग है जीआईटी की। जिस तरह ये वाला स्ट्रक्चर है ये हमारे पास वैसे के वैसे ही मौजूद है, इससे अपने बाकी स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये जो ब्लू है हमारे पास, ये क्या चीज़ बन रही है, ये एक्टोडर्म, सेम स्ट्रक्चर वैसे ही, सिर्फ अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई हमारे पास। अब ये स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा कि ये पेरिकार्डियल कैविटी है और उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, हार्ट ट्यूब मौजूद है। और ये दोनों, पहले दो हार्ट ट्यूब थे, दो पेरिकार्डियल कैविटीज थी, ये आपस में फ्यूज होकर एक एक बना दी इन्होंने। ठीक है, ये हमारे पास इनके ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स थे वो जिनको हमने अभी कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ कार्डियोजेनिक सेंटर पढ़ना है। अब ये देखिए हमारे पास जो ये हार्ट ट्यूब है तो ये इसके अंदर लोकलाइज नहीं है, यानी कि इसके अंदर मूव कर सकती है। इसके लोकलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम यहाँ पर लेट सपोज पेरिकार्डियल कैविटी बनाते हैं और ये हमारे पास क्या है, हार्ट ट्यूब है। न्यूरल क्रैश सेल आते हैं और यहाँ पर इसको कंबाइन कर लेते हैं किस चीज़ से, पेरिकार्डियल कैविटी से, ताकि ये अटैच हो रहे, डिटैच ना हो। और ये किस चीज़ के जरिए अटैच होता है, इसे हम कहते हैं डॉर्सो मीजोडर्म। और इसी दौरान इसके साथ एक और लेयर बन जाती है इससे ऊपर, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। ये हमारे पास मायोकार्डियम स्ट्रक्चर बन गया है इसके सराउंडिंग। और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, मायोकार्डियम के जो सेल हैं वो सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये जेली लाइक सब्सटेंस बन जाता है और इसको हम कहते हैं कार्डियक जेली। ठीक है, ये जो हमारे पास ब्लूइश कलर है जो कि ज्वाइन कर रहा है कार्डियक एंडोडर्म को मायोकार्डियम से, इधर हम इनको मेंशन कर देते हैं। ब्लू से क्या है हमारे पास, कार्डियक जेली, रेड से है हमारे पास एंडोकार्डियम, और ब्लैक से ग्रीन से क्या है हमारे पास, मायोकार्डियम। तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हो गई इसकी। अब ये जो एंडोकार्डियम है ये किस चीज़ से बना था, जो हमारे पास एंडोडर्म लेयर थी उसने स्टिमुलेशन किया था लेटरल मेसोडर्म्स पे लेने को, और इसको डिफ्रेंशिएट किया था दो किस्म के सेल में। ठीक है, एक थे हमारे पास आउटर सराउंडिंग सेल, ठीक है, और एक थे हमारे पास इनर सेल्स। जो सराउंडिंग सेल थे उन्हें बनाया गया था एंजियोब्लास्ट से, और जो इनर सेल थे उनको बनाया गया था हेमासाइटोब्लास्ट से। हेमासाइटोब्लास्ट आगे जाके क्या बना रहे थे, ब्लड सेल्स, जबकि एंजियोब्लास्ट आगे जाके क्या बना रहे थे, एंडोकार्डियम एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये वही स्ट्रक्चर यहाँ पर दोबारा हमारे पास कंप्लीट आ गए। अब हार्ट ट्यूब हमारे पास बन गई है एक किस्म की, हार्ट ट्यूब बन गई, उसके इर्द गिर्द जो हमारे पास है मायोकार्डियम बन गई, कार्डियक जेली बन गई, और उसकी अटैचमेंट हो गई है पेरिकार्डियल कैविटी से। अब हम इस स्ट्रक्चर को हम अगर एक साइड से कंसिडर करेंगे, यानी कि वन साइड से लेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप आएगी। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, और ये यहाँ पर क्या चीज़ अटैच है, कार्डियोजेनिक सेंटर, यानी कि जो हमारे पास मेसोडर्म है। ठीक है, इसको अटैच, जो छोटा सा पॉइंट जिसके ज़रिए अटैच है, इसको हम कहते हैं बको फेरिंगियल मेम्ब्रेन। ये आगे जाके हमारा माउथ बनाती है।
अब ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये कौन सा पोर्शन है, ये है क्रेनियल पोर्शन, और ये कौन सा पोर्शन है, ये है कार्डल पोर्शन, यानी कि टेल साइड, दिस वन हेड साइड। मगर जो असल लोकेशन है हार्ट की वो तो थोरेसिक कैविटी में है। तो इसकी क्या होती है हमारे पास, क्रेनियो कार्डल फोल्डिंग होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये वहीं पेरिकार्डियल कैविटी है, ये हार्ट ट्यूब है, ठीक है। ये जो इसके साथ लगे हुए थे दोनों हॉर्न्स। अब ये क्या बनाया, अब ये जो है हमारे पास फुली से अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक नहीं पहुंचा, सिर्फ नेक तक पहुंचा है। लेट सपोज हम कंसीडर कर लेते हैं कि नेक तक पहुंच गया है। अब जब इसकी कंप्लीट फोल्डिंग होगी तो ये अपनी ओरिजिनल शेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जब ओरिजिनल शेप पे पहुंच जाएगा तो तब हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब हमारे पास जो हार्ट ट्यूब मौजूद है ये अपने ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल जो पोजीशन है, इसकी जो लोकेशन है वहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस था, इसको हम क्या नाम दिया, इसको हमने क्रेनियो कॉर्डल फोल्डिंग, जिसके नतीजे में हार्ट लोकलाइज्ड हो गया, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पर हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यानी जो पूरा हार्ट ट्यूब है हमारे पास, इसको हम सुपीरियर व्यू से देखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के कंपार्टमेंट्स बनाएगा। ठीक है। अब इन कंपार्टमेंट्स की हम डिवीजन करते हैं। तो सबसे अबाव कंपार्टमेंट जो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं aortic sac। इसके नीचे हमारे पास वो जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस। इसके नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, बल्बस कॉर्डिस। उसके नीचे जो पोर्शन है हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल। एंड primitive arteria, and the last portion sinus venosus or truncus venosus, whatever you name। जो ये हमारे पास ब्लड का फ्लो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होता है कि यहाँ से आता है हमारे पास और यहाँ से आउटवर्ड फ्लो है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से इनवर्ड फ्लो, यहाँ से आउटवर्ड फ्लो, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो ब्लड को लोकेशन मिलेगी वो साइनस वेनस की मिलेगी, फिर प्रिमिटिव आर्टरिया, वेंट्रिकल्स, बल्बस कॉर्डिस, ट्रंकस आर्टेरियोसिस और आउटिक सैक। साइनस वेनस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके हमारे पास 3 मजीद ट्यूब्स बन रही, ठीक है। ये 1, 2 एंड 3 सिमिलरली दोनों साइड पे बन रही। तो एक हमारे पास क्या कहलाएगा, राइट हॉर्न, और एक हमारे पास लेफ्ट हॉर्न। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में इनसे कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो हमारे पास आउटिक सैक है, इधर मैं इनके शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, आउटिक सैक, ट्रंकस आर्टेरियोसिस, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव आर्टरिया एंड साइनस का जो होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। जो हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये क्या बनाएंगे, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक और आउटिक आर्क बनाएंगे, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक प्लस आउटिक आर्क। जो ये पोर्शन है हमारे पास बल्बस कॉर्डिस, ये आगे जाके राइट वेंट्रिकल
और उसके ट्रैक्स बनाएगा। जो प्रिमिटिव वेंट्रिकल है, कौन सा वेंट्रिकल रहेगी? ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो प्रिमिटिव आर्टरिया है, तो ये आर्टरिया प्लूरल है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट और राइट दोनों आर्टरिया में आगे जाके डिवेलप करके देगा हमें। और जो सेनस वाइनस था या ट्रंकस वेनोसिस था, इसके अंदर जो हमारे पास तीन वेन्स अंदर आ रही थी, उनके क्या नेम्स हैं? तो सबसे जो लेटरल साइड वाला है, लेटरल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेटरल, फिर मिडल। जो लेटरल साइड पे हमारे पास ये कॉमन कार्डिनल वेन है, कॉमन कार्डिनल वेन। मिडल में हमारे पास अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलाइकल। और जो सबसे इनर जो एक्सपेक्ट पे हमारे पास, जिसको हम मीडियल कहते हैं, तो मीडियली हमारे पास कौन सी वेन मौजूद है? वाइट लाइन, वाइट लाइन वेन, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये तीन वेन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, जो यहाँ से एंट्रेस करें। सिमिलरली लेफ्ट के भी हैं और राइट के भी हैं। कौन कौन से? जो लेटरल साइड पे कॉमन कार्डिनल वेन, मिडल वेन क्या आता है? अम्बिलिकल वेन, और सबसे मीडियली आता है वेटलाइन वेन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हार्ट ट्यूब की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें फिर आगे जो चेंजेस आएंगे वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। किस तरह कार्डियक लूप बनेगा, किस तरह जो है ना इनके दरमियान में सर्कस बनेंगे, और किस तरह जो है ना आगे के ट्रैक्स बनेंगे, ठीक है।